कुछ सफर सिर्फ मीलों में नहीं मापे जाते और कुछ जगहों को हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जगहें आंखों को नहीं बल्कि दिन को छू लेती हैं। और उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बसा एक छोटा सा गांव मुनस्यारी उन्हीं जगहों में से एक है। दोस्तों, आज से 4 साल पहले मैंने मुनस्यारी के बारे में कहीं पढ़ा था और तभी से मैंने अपनी बकेट लिस्ट में मुनस्यारी को ऐड कर लिया था। और आज 4 साल के बाद मैं मुनस्यारी पहुंच चुका हूं। और ये जगह जितनी मैंने सोची थी, जितनी मैंने व्लॉग में, वीडियोस में देखी थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तो आज मैं आपको मुनस्यारी की ब्यूटी दिखाने के साथ साथ बताऊंगा भी कि आप मुनस्यारी कैसे आ सकते हैं और कौन से मेरे 2 फेवरेट होटल से मुनस्यारी के जहां पर आपको स्टे करना ही चाहिए अगर आप मुनस्यारी आ रहे हो तो, और कौन सा बेस्ट कैफे है और मुनस्यारी में आप कहां पर घूम सकते हैं, कौन कौन सी बेस्ट जगह हैं जहां पर आपको जाना ही चाहिए। अगर आप यहां पर नहीं गए ना तो फिर मुनस्यारी की ट्रिप आपकी समझ लीजिए अधूरी रह जाएगी। और अगर आप चाहे नैनीताल के साइड से आ रहे हो और चाहे आप धारचुला के साइड से आ रहे हो तो कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस है इन रूट में जिनको भी आपको कवर करना चाहिए, और मुनस्यारी आप कितने दिन में कवर कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुनस्यारी की ट्रिप में आपका कितना पैसा खर्च होगा। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर आपको भी मेरी ही तरह ट्रैवल करना पसंद है तो मुनस्यारी अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो यहाँ पर जो नियरेस्ट स्टेशन है वो एक है टनकपुर और एक है काठगोदाम। आप दोनों साइड से आ सकते हो। अगर आप काठगोदाम के साइड से आते हो तो आप नैनीताल अल्मोड़ा होते हुए मुनस्यारी आओगे, और अगर आप टनकपुर के साइड से आते हो तो आप लोहाघाट धारचुला होते हुए मुनस्यारी आओगे। दोनों ही रास्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और दोनों ही रास्तों में कई सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिनको आप कवर कर सकते हो, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और अगर आपको फ्लाइट से आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो पंतनगर आ सकते हो, या फिर आपको अपने प्राइवेट व्हीकल से आना है लाइक बाइक या फिर कार, तो अगर आप चाहो तो देनी से भी अपनी ट्रिप कर सकते हो, क्योंकि देनी से मुनस्यारी अप्रॉक्स 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसको आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी कवर कर सकते हो, या फिर आप बाइक रेंट पर लेकर भी बाइक से भी आ सकते हो। तो अगर आप नैनीताल अल्मोड़ा वाले रूट से आ रहे हो तो इन रूट में कई सारी प्लेसेस पड़ती है जिनको आप कवर कर सकते हो, जैसे कि कैंची धाम, थोड़ा सा आप 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलकर कैंची धाम जा सकते हो। और अल्मोड़ा में आप कसार देवी मंदिर जा सकते हो, जहां पर डेफिनेटली आपको जाना ही चाहिए क्योंकि आप इन रूट में उसको विजिट कर सकते हो। और आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके नैनीताल भी घूम सकते हो। अगर आपके पास में 1 नाइट एक्स्ट्रा टाइम है तो आप नैनीताल भी घूम सकते हो। और जब आप नैनीताल अल्मोड़ा होते हुए मुनस्यारी आओगे तो इन रूट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज पड़ता है जिसका नाम है चौकोरी, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। अगर आपके पास में 1 नाइट एक्स्ट्रा टाइम है तो वहां पर भी आप विजिट कर सकते हो। और अगर आप धारचुला वाले रूट से आ रहे हो तो आप लोहाघाट में 1 नाइट स्टे कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वहाँ के टी गार्डन्स आप देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो धारचुला से ओम पर्वत और आदि कैलाश की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि वहां से बहुत ही नजदीक पड़ता है आपका ओम पर्वत भी और आदि कैलाश भी, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। तो दोनों ही रूट में बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप काफी अच्छे से इन रूट प्लेसेस को भी कवर कर सकते हो। प्लेस में अगर आप देनी से आ रहे हो ना तो एक मेरा सजेशन है कि आप चाहो तो टनकपुर के साइड से आ सकते हो, और जब आप वापस जाओगे मुनस्यारी से तो आप अल्मोड़ा नैनीताल होते हुए जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा किलोमीटर चल के आप काफी सारी चीजें भी कवर कर सकते हो अगर आप टनकपुर के साइड से आते हो और नैनीताल के साइड से जाते हो। तो अब बात करते हैं स्टे की कि आपको मुनस्यारी में कहाँ पर स्टे करना है। तो दोस्तों, मुनस्यारी में आपको कई सारे होटल्स, होम स्टेज मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली भी होते हैं, पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप मुनस्यारी आ रहे हो तो होटल ओक हिल रिजॉर्ट, जिसका प्राइस लगभग आपको मिल जाएगा, अगर आप 4 लोग आ रहे हो तो क्वाड शेयरिंग रूम आपको अप्रॉक्स 2500 से 3000 रुपए में मिल जाएगा। वहां पर स्टे जरूर करना। या फिर एक और बहुत ही बढ़िया होटल जिसका नाम है पाइन वुड, तो वहां पर भी आप स्टे कर सकते हो। और पाइन वुड में स्टे करने का एक फायदा ये भी है कि मुनस्यारी का बेस्ट कैफे पाइनवुड कैफे ही है, जो कि नीचे आपका होटल है और ऊपर कैफे है। तो अगर आप पाइनवुड होटल में स्टे करते हो तो ऊपर ही आपको मुनस्यारी का बेस्ट कैफे भी मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप कैफे की वाइब ले सकते हो। और अगर आप मुनस्यारी में कहीं पर भी स्टे कर रहे हैं तो एक बार पाइनवुड कैफे विजिट जरूर करना, मस्ट विजिट कैफे अगर आप मुनस्यारी आ रहे हो तो। और अगर आप पाइनवुड में स्टे करते हो तो वहाँ का एक बेनिफिट ये भी होता है कि वहाँ पर आपको बोन फायर
वगैरह भी देखने को मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पे करके आप लोग बोनफायर वगैरह भी करा सकते हो। तो ये भी काफी बेस्ट चीज है। और यहाँ पर भी आप 1500-2000 रुपए का आपको डबल शेयरिंग रूम मिल जाएगा। तो यानी दोनों ही स्टेज काफी बजट फ्रेंडली है, लेकिन इन दोनों से ही आपको जो व्यू देखने को मिलेगा ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। तो अगर आपको कैफे वाइब भी चाहिए तो पाइनवुड बेस्ट है, और अगर आपको सिर्फ व्यू देखना है ना तो होटल ओक हिल रिजॉर्ट बेस्ट है, जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप मुंशियारी आ गए हो तो आपको कहाँ कहाँ पर घूमना है, कौन कौन सी जगह है जिनको आपको मिस नहीं करना है। तो मुंशियारी जब भी आप जाओगे ना तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आप इवनिंग में पहुंचोगे। तो डे 1 में आपको ज्यादा विजिट नहीं कर पाओगे। तो आपको डे 1 में तो बस आपको स्टे करना है, लोकल कैफे वगैरह आपको जाना है, एंजॉय कर सकते हो जैसे पाइनवुड कैफे। उसके बाद डे 2 अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले आपको विजिट करना है नंदा देवी टेम्पल, जो मुंशियारी से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और नंदा देवी को हिमालय की देवी भी कहा जाता है, जहाँ से आप पंचाचुनी के क्लियर व्यू देख सकते हैं। और यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है सनराइज के टाइम पर आप जाओ या फिर सनसेट के टाइम पर आप जाओ। तो नंदा देवी टेम्पल विजिट करने के बाद आपको विजिट करना है थमरी कुंड। दोस्तों थमरी कुंड का 2 से 3 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक है। अगर आप इसे करते हैं इसके बाद आप पहुंच जाओगे एक नेचुरल लेक के पास, और ये लेक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। घने देवदार और बुरांस के जंगलों के बीच स्थित ये थमरी कुंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नाग देवता का वास है, इसलिए लोकल लोग इसे और भी ज्यादा पवित्र मानते हैं। इसके बाद जैसे ही आप थमरी कुंड का ट्रैक करके वापस आओगे तब तक की बहुत ही हाई चांसेस है कि इवनिंग हो जाएगी। तो उस दिन आपको लोकल कैफे वगैरह एक्सप्लोर करना है। और हाँ ये बात ध्यान में रखना कि लोकल कैफे की टाइमिंग यहाँ पर मैक्सिमम 8 से 9 बजे यहाँ पर सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो जैसे कि मनाली वगैरह में होता है आप 11-12 बजे भी घूम सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 8 से 9 बजे तक की सारी दुकानें, सारे कैफे यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो 8 से 9 बजे तक की आप कैफे वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद अगर आप जिस होटल में स्टे करो, जैसे कि अगर आप पाइनवुड में स्टे करो तो वहाँ पर बोन फायर वगैरह आप करा सकते हो, तो वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो। और इसके बाद तीसरे दिन आपको स्टार्ट करना यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक खनिया टॉप ट्रैक, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस भी है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। तो खनिया टॉप ट्रैक जिसकी हाइट है अप्रॉक्स 10,000 फीट और अप्रॉक्स 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। लेकिन जो ट्रैकिंग है ना वो यहाँ पर क्या है कि एकदम खड़ी चढ़ाई है। दोस्तों अभी 1 किलोमीटर भी नहीं आए हैं और यार थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई है और कई सारे लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो भाई सोच रहे यही पीक आ गया मतलब इतना ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। खासकर जो जीने बने हुए हैं ना, जीने टाइप का ये स्टेप्स जो बने हुए हैं, उसकी वजह से लोग जल्दी थक जा रहे हैं। और 3 से 4 घंटे में आप इजीली खनिया टॉप के बेस कैंप में पहुंच जाओगे। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको 1 नाइट कम से कम बेस कैंप में स्टे जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में निकलते हैं अप्रॉक्स 5-6 बजे और सेम डे वो जाते हैं खनिया टॉप ट्रैक, फिर अपना 0 पॉइंट ट्रैक करके वापस आ जाते हैं इवनिंग तक की। बट यार अगर आप लोग बेस कैंप में स्टे करते हो ना तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा सनराइज देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टे करने के 2 ऑप्शन है, एक तो कैंप है और दूसरा रूम है। कैंप का प्राइस होता है अप्रॉक्स 600 से 700 रुपए पर पर्सन, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी इंक्लूड होता है। अगर आप लोग रूम लेते हैं तो रूम का प्राइस होता है अप्रॉक्स 1200 रुपए पर पर्सन, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड होता है। और हाँ एक काम करना कि अगर आप लोग जिस दिन ट्रैक करने वाले हो ना उसके 1 दिन पहले ही आप लोग कॉल करके कैंप या फिर जो भी रूम आपको बुक कराना है ना वो आप बुक करा लेना, क्योंकि जब यहाँ पर पीक टाइम होता है, जैसे कि अभी स्नो वगैरह गिरने वाली है तो एकदम पीक टाइम होगा, उस टाइम पर आपको सेम डे अगर आप स्टार्ट करोगे ट्रैक, अगर आप सोचोगे कि भाई ऊपर जाके हमें कैंप वगैरह मिल जाए या रूम मिल जाए तो बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर रूम वगैरह उतने ज़्यादा नहीं है, कैंप वगैरह भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपको 1 दिन पहले ही बुक करा लेना है तो ईजी रहेगा। हालांकि मिल सकता है सेम डे भी, बट अगर खाली हुए तो, अगर खाली नहीं हुए तो फिर आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए आप 1 दिन पहले ही बुक करा लेना। यहाँ पर मैं आपको वीडियो में नंबर भी दिखा रहूंगा, तो आप इन नंबर पर कॉल करके भी बुक करा सकते हो। इसके बाद डे 3 में आपको खनिया टॉप बेस कैंप तक की जाना है। अगर टाइम बचता है, लाइक अगर आप पहुंच जाते हो 1-2 बजे तो आप सेम डे 0 पॉइंट पर जा करके सनराइज देख के वापस बेस कैंप आ सकते हो और नेक्स्ट डे जो सनसेट है वो आप बेस कैंप से देख सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए आप लेट पहुंचते हो तो उस टाइम पर आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट करो ट्रैक और आप पहुंच जाओ 0 पॉइंट और वहां से आप देखो सनराइज और देन आप वापस आ जाओ नीचे और डे 4 को आप नीचे आ सकते हो। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है या फिर जो डिनर की टाइमिंग है वो फिक्स है, यानी कि 8 से 10 बजे आपको मिलेगा डिनर और सेम 8 से 10 बजे मॉर्निंग आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट। और हाँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट एंड डिनर फिक्स होता है कि यही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऑर्डर किया और आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पर एक किचन है जहाँ पर सबके लिए खाना बनता है एक साथ, चाहे वो कैंप में रुके चाहे वो रूम में रुके। और यहाँ पर किचन के पास में ही एक रूम है जहाँ पर आपको बैठ करके एक साथ खाना खाना है। और हाँ दोपहर में यहाँ पर आपको चाय मैगी वगैरह भी मिल जाएगी, बट अगर आप 4 या 5
बजे के बाद डिमांड करते हो चाय मैगी की तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर ये लोग फिर डिनर की तैयारी करते हैं और क्योंकि सबको डिनर वगैरह देना होता है तो फिर आप अगर चाय की डिमांड भी करते हो ना तो भी आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको चाय मैगी वगैरह खाना है तो आप लोग दोपहर में खा सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा खनिया टॉप ट्रैक पर, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसमें पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप लोग जो भी रास्ते वो कैसे हैं, सब कुछ मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही आप लोग खनिया टॉप के 0 पॉइंट पर जाओगे तो वहां से आप लोग ब्यूटीफुल पंचाचुली पीक, नंदा देवी पीक और राजरंभा पीक देख सकते हो। और 0 पॉइंट से आप 360 व्यू देख सकते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसको आप लोग मिस मत करना। इसके बाद अगर आपके पास में और टाइम बचता है तो एक छोटा सा ट्रैक है जिसका नाम है महेश्वरी कुंड, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। ये भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ से भी आप पंचाचुली का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हो। इसके बाद एक्सप्लोर करने को और भी यहाँ बहुत कुछ है, जैसे कि मुंशियारी के पास में ही एक विलेज जिसका नाम है डारकोट, और यहाँ पर आप कुमाऊं आर्किटेक्चर, कुमाऊं की जो लोकल चीजें हैं जैसे कि सॉन वगैरह या हाथ से बनाए हुए कपड़े वगैरह, ये सब आप यहाँ से बाई कर सकते हो। कई और चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी हैंडीक्राफ्ट, तो वो भी आप लोग बाई कर सकते हो। तो उन सब की आप शॉपिंग कर सकते हो, आप लोग गाँव में घूम सकते हो, लोकल से बातचीत कर सकते हो, वहाँ की लाइफ स्टाइल एक्सप्लोर कर सकते हो इफ आपके पास में और टाइम है तो। और अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप लोग सनराइज या सनसेट के टाइम पर त्रिशूल पीक व्यू पॉइंट पर भी जा सकते हो। यहाँ से त्रिशूल और भी कई सारे हिमालयन रेंजेस को आप एकदम साफ देख सकते हो अगर मौसम साफ हुआ तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो, बट इसके लिए आपके पास में कम से कम 1 वीक का टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास में 3 से 4 दिन का टाइम है तो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट प्लेस बताई वही आप कवर कर पाओगे। बट एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जब भी आप मुंशियारी आते हो तो अगर आप नैनीताल के साइड से मुंशियारी आ रहे हो ना तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप इन रूट में ही कवर कर सकते हो बिना एक भी दिन एक्स्ट्रा दिए। जैसे कि अगर आप लोग मुंशियारी आ रहे हो तो आपको बिरथी फॉल तो जाना ही जाना है। मुंशियारी से जब नैनीताल के साइड जाओगे, अल्मोड़ा के साइड जाओगे तो इन रूट में ही आपका पड़ेगा लगभग मुंशियारी से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बिरथी फॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी हाइट है अप्रॉक्स 400 फीट। हालांकि जब आप नैनीताल के साइड से आओगे मुंशियारी ना तो कई सारे और भी वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, बट जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है ना वो है बिरथी फॉल्स। बिरथी फॉल्स के एकदम पास में KMVN का स्टे भी है, तो अगर आप लोग चाहो तो वहां पर स्टे भी कर सकते हो अगर आपको नाइट स्टे करना है तो, या फिर आप डायरेक्टली बिरथी फॉल विजिट करके आगे बढ़ सकते हो नैनीताल के साइड। और जब आप नैनीताल के साइड जाओगे तो आपको इन रूट में ही थोड़ा सा 5 से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलकर आप एक विलेज पहुंच जाओगे जिसका नाम है चकोरी। तो अगर आपके पास 1 नाइट का एक्स्ट्रा टाइम है तो वहां पर आप स्टे कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे आप वहां पर स्पेंड करना। इसके बाद आपको आ जाना है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में अगर आप चाहो तो फिर से एक्स्ट्रा टाइम है तो स्टे कर सकते हो, नहीं तो आप कसार देवी मंदिर में विजिट करके देन आप आ जाओगे नैनीताल। और जैसे ही आप नैनीताल आते हो तो डेफिनेटली तब तक रात हो जाएगी, तो आपको वहां पर स्टे करना ही पड़ेगा। और जब आप लोग नैनीताल के पास स्टे करते हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप कैंची धाम जा सकते हो। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि आप इन रूट में ही कवर कर सकते हो। और अगर आप लोग दिल्ली से आ रहे हो या फिर आप यूपी के साइड से जा रहे हो तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप नैनीताल के साइड से जाओ और वापस आओ आप टनकपुर के साइड से। इससे क्या होगा कि आप नैनीताल के साइड से जो व्यू है वो भी देख पाओगे, प्लस में जब आप लोग आओगे धारचूला के साइड से यानी कि मुंशियारी से आप टनकपुर के साइड जाओगे तो धारचूला, लोहा घाट और भी कई सारे वाटरफॉल, कैफे और भी कई सारे प्लेसेस हैं जिनको आप लोग विजिट कर सकते हो इन रूट में ही। तो यानी कि वही सेम रूट भी नहीं रहेगा कि आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लगे। वैसे भाई पहाड़ों में बोरिंग तो नहीं लगता है, और खासकर अगर आप लोग विंटर में आने का प्लान कर रहे हो जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उस टाइम पर आपको मुंशियारी में बहुत ही अच्छी स्नो देखने को मिलेगी। तो अगर आपको स्नो देखना है पर भीड़ भाड़ से बचना है तो भी मुंशियारी सबसे बेस्ट प्लेस में से एक है, क्योंकि नैनीताल वगैरह काफी कॉस्टली हो जाते हैं उस टाइम पर, क्योंकि पीक टाइम होता है तो वहाँ के होटल भी काफी महंगे होते हैं, प्लेस में भीड़ बहुत होती है। लेकिन मुंशियारी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर होटल भी ज्यादा महंगे नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू नैनीताल, बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा। प्लेस में यहाँ पर भीड़ भी उतनी नहीं होती क्योंकि थोड़ा सा दूर है प्लेस, तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। तो एक ऑफबीट प्लेस भी है जहाँ पर आप स्नो देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।